आप देख रहे हैं TNB। मशहूर रैपर यो-यो हनी सिंह की पत्नी ने अभी हाल ही में उनके और उनके परिवार के खिलाफ घरेलू हिंसा रोकथाम कानून के तहत अदालत में याचिका दाखिल कर उन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। अदालत ने इस मामले में अभिनेता हरिदेश सिंह उर्फ हनी सिंह एवं अन्य लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही आपको बता दें कि हनी सिंह की पत्नी ने सोशल मीडिया पर कब का अपना दर्द बयां कर दिया था, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पाया था उस वक्त। लेकिन जब से उन्होंने अपने पति हनी सिंह के खिलाफ याचिका दाखिल करवाई है, तब से उनके सोशल मीडिया पर शेयर किए हुए पोस्ट ने कई लोगों का ध्यान अपने तरफ आकर्षित किया है। तो आइए नज़र डालते हैं उनके शेयर किए हुए सारे पोस्ट पर। जैसे कि आप पोस्ट देखकर साफ तौर पर समझ सकते हैं कि शालिनी की ज़िंदगी में सब कुछ सही नहीं था। ये सारे पोस्ट करीब 2 महीने पुराने हैं। इसका मतलब ये है कि 2 महीने पहले से ही चीज़ें बदतर होने लगी थी। तभी शालिनी ने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए अपनी चीखें लोगों को सुनाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पाया। उन्होंने दबे अल्फाजों में अपने पति हनी सिंह के अत्याचार की पूरी कहानी सुनाने की कोशिश की थी, लेकिन लोग इसे महज एक पोस्ट समझकर आगे स्क्रॉल करते चले गए। उन्होंने पहला पोस्ट 30 मई 2021 को किया था। इस पोस्ट में किसी राइट्स की बात को दोहराया गया है, जिसमें लिखा है जिसमें लिखा है इमोशन शोषण किसी की पहचान को ख़त्म कर देता है। उनके मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक सोच के साथ ये गलत है। वहीं हनी सिंह की पत्नी शालिनी तलवार ने दूसरा पोस्ट 24 जून को पोस्ट किया था। इसमें एक रोती लड़की की तस्वीर है, जिस पर लिखा है वो संस्कारी थी जब तक सहती रही, बदतमीज़ हो गई जब बोल पड़ी। इसके कैप्शन में शालिनी ने लिखा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस समाज से आते हैं, अमीर या गरीब, पढ़ा लिखा या अनपढ़, आप फेमस हैं या नहीं, सभी जगह महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। हर वर्ग में महिलाओं की दुर्दशा एक जैसी होती है। वहीं शालिनी तलवार ने 20 जुलाई को तीसरी पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पर की, जिसमें लिखा, कभी किसी को बार बार झूठ बोलने के लिए माफ़ ना करे। ये उनके चरित्रहीनता, ईमानदारी, छल और ख़राब मानसिकता को दर्शाता है। वहीं इसके बाद बीती रात यानी 4 अगस्त 2021 को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शालिनी ने पोस्ट कर कुछ बातें कही। उन्होंने लिखा, कई ज़्यादा ट्रॉमा बर्दाश्त करने वाले लोग पूरी तरह कभी ठीक नहीं होते। जब ऐसा हुआ तो हमें यह समझना होगा कि वो सही थे जहां उन्हें सही होना चाहिए था। सभी चीज़ें ठीक होने के लिए नहीं होती। इसे साहस से ना जोड़े। कुछ लोगों को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो अपनी इच्छा कभी जाहिर नहीं कर पाते। ये हादसे उनसे सब कुछ छीन लेते हैं और उन्हें इसे बर्दाश्त करने के लिए और साहस मिलता है, जिसके सहारे वो आगे बढ़ते रहते हैं। जब तक ये किसी के साथ होता नहीं, तब तक वो समझ नहीं सकते। हमें करुणामय समाज चाहिए और #सर्वाइवर से उन्होंने इसे एंड किया। ऐसे में इस पूरे मामले में अभी खुलासा होना बाकी है कि आखिर सच्चाई क्या है, क्योंकि जब तक मामले की तह तक नहीं जाया जाएगा, तब तक ये पता चल पाना मुश्किल है कि आखिर कौन इस मामले में कितना सही और कितना गलत है। और इस बात का खुलासा आने वाले वक्त में शायद हो भी जाए।
तब तक के लिए देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए TNB के साथ बने रहें। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉग इन करें www.thenationalbulletin.in।